नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिशनल वाटर टैंक के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। और दोस्तों, ये जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, ये यदि आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका वाटर टैंक कभी लीकेज नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आप बहुत सारी गलतियाँ करने से बचेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, हमारा पहला स्टेप आता है सॉइल का टाइप चेक करना। जी हाँ दोस्तों, आपको करना यह है कि अपनी सॉइल चेक करनी है कि वह ब्लैक कॉटन सॉइल या कोई ऐसी सॉइल तो नहीं है जो या तो फटती है या उसकी स्ट्रेंथ कम है। अगर वह ऐसी सॉइल है जिसमें सेटलमेंट का इशू आता है या वह फट जाती है तो हमें उस सॉइल पर ईंटों के वाटर टैंक को बनाना हमेशा अवॉइड करना है। क्योंकि दोस्तों, सेटलमेंट की वजह से या मिट्टी के फटने की वजह से यदि कभी क्रैक आता है तो उससे हमारा पूरा वाटर टैंक लीकेज हो सकता है। अब दोस्तों, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए कि हमें कितना बड़ा वाटर टैंक बनाना है। और ये रिक्वायरमेंट का पता आपको दूसरी वीडियो में चलेगा, जो कि ये 2-3 वीडियो के बाद आने वाली है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आप ये पता लगा पाएंगे कि हमें कितने बड़े वाटर टैंक का और कितने लीटर की कैपेसिटी वाले वाटर टैंक का निर्माण कराना चाहिए। मित्रों, यदि ये डिसाइड हो जाए उसके बाद हमें सिविल इंजीनियर से उसकी ड्राइंग मांग लेनी है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी वाटर टैंक का निर्माण कराने से पहले आप उसकी एक ड्राइंग जरूर मांग लें, और अगर ड्राइंग ना भी हो तो एक रफ स्केच खुद ही बना ले। क्योंकि दोस्तों, मैंने ऐसा चलन देखा है कि जब हम ईंटों का वाटर टैंक बनाते हैं या कोई ट्रेडिशनल वाटर टैंक बनाते हैं तो लोग ज़्यादातर ठेकेदार के थ्रू ही करवाते हैं। उसमें लोग ड्राइंग का इस्तेमाल कम करते हैं, पर फिर भी यदि हो सके तो ड्राइंग का इस्तेमाल आपको करना है। अब मित्रों, हमारा अगला स्टेप है कि जहाँ हमारा टैंक बनेगा वहाँ हमें मार्किंग कर लेनी है ताकि हम वहाँ पर खुदाई करवा सकें। तो दोस्तों, मार्किंग आपको कुछ इस प्रकार करनी है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप 6x8 का टैंक बना रहे हैं, तो आपको 6x8 की मार्किंग नहीं करनी है। इसके चारों तरफ आपको 3-3 फीट प्लस करके मार्किंग करनी है। और उसका कारण ये है दोस्तों कि जब हम टैंक का निर्माण करेंगे तो हमारे मिस्त्री को असुविधा ना हो और हम टैंक के निर्माण के बाद टैंक के बाहर का भी प्लास्टर कर सकें। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमने जो दूरी सोची थी इनर टू इनर, जैसे हमने 6x8 मान लीजिए सोची थी, तो हम उस दूरी को प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे। अन्यथा दोस्तों, कई बार क्या होता है, डायमेंशंस का इशू आ जाता है। अब दोस्तों, हमारा अगला स्टेप आएगा कि हमें पीसीसी करने से पहले वहाँ पर एक एचडीपी शीट या फिर एक तिरपाल बिछा देनी है, ताकि जब हम पीसीसी करें तो हमारी सीमेंट की स्लरी ज़मीन द्वारा एब्जॉर्ब ना की जाए। वरना क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम डायरेक्ट पीसीसी डालेंगे तो हमारी ज़मीन बहुत सारी सीमेंट की स्लरी पी जाएगी और इससे हमारी पीसीसी की स्ट्रेंथ कम होती है। इसलिए आपको ये चीज़ याद से कर लेनी है और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों, हमें अगला स्टेप क्या करना है कि जो हमारी मोटी गिट्टी होती है उसकी हमें M15 ग्रेड बनाकर पीसीसी कर देनी है, जिसकी मोटाई होगी 6 इंच। अगर मैं M15 को आपको सिंप्लीफाई करूं तो इसमें हमारा रेशो होता है 1 परात सीमेंट, 2 परात बजरी और 4 परात गिट्टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गिट्टी यहाँ पे मोटी रखनी है। फिर ये 6 इंच की पीसीसी हो जाने के बाद हमें करना क्या है फ्रेंड्स, 3 इंच की और पीसीसी करनी है, पर उसमें हम मोटी गिट्टी का नहीं, बारीक गिट्टी का उपयोग करेंगे, जिसे हम मार्केट में जीरो गिट्टी नाम से जानते हैं। और उसकी ग्रेड होगी M20। मीन्स यदि मैं M20 को सिंप्लीफाई करूं तो 1 परात हमारी उसमें सीमेंट होगी, 1.5 परात हमारी बजरी होगी और 3 परात उसमें हमारी गिट्टी होगी। तो ये 3 इंच की मोटाई की पीसीसी करने के बाद आपको उस सरफेस को बिल्कुल प्लेन करवा लेना है लेवल के हिसाब से। अब दोस्तों, पीसीसी हो जाने के बाद हमें हमारे टैंक की फिर से मार्किंग करनी है, ताकि जब हम चिनाई करें तो हमारी चिनाई सही तरीके से एकदम सीध में निकल कर आए। दोस्तों, पहले जो हमने मार्किंग करी थी उसका मेन उद्देश्य था एक्सकावेशन वर्क, मतलब खुदाई करवाना। अब जो हम मार्किंग कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य यह है कि हम हमारे टैंक की इनर टू इनर जो डायमेंशन होती है वह एक्यूरेटली अचीव कर पाए। अन्यथा क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम मार्किंग नहीं करेंगे और हिसाब से ही चिनाई करेंगे तो डायमेंशन इधर उधर होने का खतरा रहेगा और हो सकता है कि ड्राइंग के अनुसार हम हमारी इनर टू इनर डायमेंशन अचीव ना कर पाए। इसलिए आपको आपकी इनर टू इनर डायमेंशन मार्क कर लेनी है। जैसे 6x8 है तो आपको 6x8 मार्क कर लेना है और उसके बाद 10 इंच छोड़कर एक लाइन मार्क कर लेनी है, ताकि वहां से आप अपनी चिनाई शुरू कर सकें। मैंने दोस्तों यहाँ 10 इंच इसलिए छुड़वाया है क्योंकि 9 इंच की तो हमारी चिनाई ही होगी और 1 इंच जो हमारा जाता है वो प्लास्टर वगैरह वर्क में जाता है। यह मार्किंग हो जाने के बाद ही अपन चिनाई शुरू करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है फ्रेंड्स, मार्किंग करने के बाद अपने को उस मार्किंग के बाहर बाहर चिनाई करनी है। अच्छा दोस्तों, जब आप लोग टैंक का निर्माण करें तो ईंटों की चिनाई के समय एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, जब आपका मिस्त्री चिनाई करे तो वह हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जॉइंट्स में
अच्छी तरह मोटार को फिल करें। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जब वाटर टैंक बन जाएगा तो पानी हमारी वॉल्स पर प्रेशर डालता है और उस प्रेशर को सहने के लिए बीच में वॉइड्स नहीं होने चाहिए। इसलिए हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि हमारी चिनाई सघन हो, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आराम आराम से मोटार भरे जाए। ऐसा ना हो कि एक साथ ईंटें बिछाकर उस पर मोटार डाल दिया है और इस प्रकार से अल्टप्पे में सरकारी चिनाई की जा रही है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। आपको खड़े रहकर टैंक की चिनाई करवानी है और इस बात का ध्यान रखना है कि मोटार की थिकनेस हमारी 10 mm से ज़्यादा ना हो। और दोस्तों, जो आपको ईंटों की चिनाई करवानी है वह 1-4 के मसाले में होगी, मतलब यहाँ पर आपका 1 परात सीमेंट होगी और 4 परात बजरी होगी। उसके अलावा आप ईंटों को उपयोग करने से पहले अच्छी तरह भिगो लें ताकि जो हमारी ईंटें हैं वह मोटार का पानी ना पिए। हालांकि इस टॉपिक पर मेरी एक वीडियो है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे करके हमें चिनाई कर लेनी है। फिर चिनाई हो जाने के बाद हमें जो अंदर और बाहर ढीला मोटार होगा जॉइंट्स पर, उसे हटा लेना है और एक एक के मसाले के साथ पॉइंटिंग करनी है। एक एक का मसाला यानी 1 पराती आपकी सीमेंट और 1 पराती आपकी बजरी। तो इस एक एक के मसाले से आपको ईंटों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जॉइंट्स पर आपको पॉइंटिंग कर लेनी है। तो मित्रों, ईंटों के सभी जॉइंट्स पर पॉइंटिंग करने के बाद आपको करना यह है कि एक ही दिन में पूरे टैंक का प्लास्टर करवाना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब भी आप प्लास्टर करवाएं तो वह सारा प्लास्टर एक दिन में ख़त्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधा आज हो गया आधा कल हो गया, क्योंकि दोस्तों टैंक का प्लास्टर एक ही साथ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए भले ही आप फ्रेश डे से शुरुआत करें प्लास्टर करने की, पर उसे उसी दिन कंप्लीट कर लें। और यदि मैं प्लास्टर के रेशो की बात करूं तो आपको अंदर की साइड में 1 3 का प्लास्टर करना है और बाहर की साइड पर 1 4 का प्लास्टर करना है। और एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्लास्टर के मसाले में आपको डॉक्टर फिक्सिट जरूर इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो कोई दूसरी कंपनी का भी वाटर प्रूफिंग मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जनरली मैं तो डॉक्टर फिक्सिट मिक्स कराता हूँ। हालांकि अदर कंपनीज़ में भी आपको ये केमिकल मिल जाएगा, पर याद से आपको ये जरूर मिक्स कर लेना है। इससे आपके टैंक की वाटर प्रूफिंग बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी और आपके लीकेज के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। मित्रों, प्लास्टर कर लेने के बाद आपको करना यह है कि हमारी ट्रेडिशनल जो वाटर प्रूफिंग होती है सीमेंट के साथ, वह कर लेनी है, जिसे हम नीरू गुटाई के नाम से जानते हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे किस प्रकार सीमेंट के घोल से ये वाटर प्रूफिंग की जाती है। तो इस प्रकार आपको वाटर प्रूफिंग कर लेनी है। यदि आप चाहें तो कोई केमिकल के द्वारा भी वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, पर दोस्तों मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग ईंटों के वाटर टैंक का निर्माण कराते हैं वह ट्रेडिशनल वाटर प्रूफिंग ही करते हैं। तो इसलिए हम ये मान कर चलेंगे कि आप नीरू गुटाई मतलब आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से टैंक की वाटर प्रूफिंग करेंगे। तो मित्रों, जब ये सब हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है कि टैंक को अच्छी तरह सूखने देना है और सूखने के बाद हमें उसकी टेस्टिंग करनी है। तो दोस्तों, टेस्टिंग करने के लिए हमें करना यह होगा कि हमें टैंक को फुल भर देना है और फुल भरने के बाद जहाँ तक हमने टैंक को भरा है वहाँ पर मार्किंग कर देनी है। मार्किंग करने के बाद हमें उसे ढक देना है और 2 दिन तक वेट करना है। 2 दिन बाद हमें यह देखना है कि हमारे वाटर टैंक का लेवल क्या वही है जहाँ पर हमने मार्किंग करी थी या उससे नीचे गया है। अगर हमारा वाटर लेवल नीचे गया है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं से लीकेज है। तो दोस्तों, उसको उसी टाइम सुधारना जरूरी होता है। और यदि कोई लीकेज नहीं है तो आप इसके आजू बाजू में मिट्टी का भराव करा सकते हैं। और मित्रों, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप टैंक का निर्माण कराएं तो उसका लेवल हमेशा अपनी प्लिंथ बीम से नीचे रखें, क्योंकि दोस्तों यदि कभी इन फ्यूचर टैंक लीक कर भी जाता है तो उसका पानी हमारी प्लिंथ बीम से ऊपर नहीं आना चाहिए। तो मित्रों, ये थी वह स्टेप जिसके द्वारा हम ट्रेडिशनल वाटर टैंक जो कि ईंटों द्वारा बनाया जाता है उसका निर्माण करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट बच गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने मेरी बताई हुई सारी स्टेप्स फॉलो की है तो आपका वाटर टैंक कभी जीवन में लीक नहीं होगा। यह आप विश्वास मानकर चलिए। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।